क्यों दूरी बनाकर की? देखिए, जिस प्रकार से सरकार और विधानसभा अध्यक्ष तानाशाही कर रहे हैं, जो विधानसभा के जो नियम हैं, प्रक्रिया है, उनके अंदर विपक्ष का भी रोल है। कम भले ही हो, लेकिन ये नहीं है कि हमारा कोई रोल ही नहीं है। हमारे द्वारा जो बातें कही जाती हैं, हमारे चाहे कमेटियों की बात हो, कमेटियों के अंदर कमेटी के अध्यक्ष को हटाने का तो अधिकार है स्पीकर के पास, लेकिन उसको बदलने का, वाइस वर्सा करने का अधिकार नहीं है, किसी भी नियम के अंदर नहीं है। आपने बदल दिए, हमने कहा, आपने हमारी नहीं मानी। कमेटियों के विलय कर दिया गया, एक कमेटी को दूसरी कमेटी के साथ जोड़ दिया गया, जो कि 100% नियम विरुद्ध है। बिना विधानसभा के नियम प्रक्रिया में चेंज किए आप कमेटियों का आपस में विलय नहीं कर सकते। हमने कहा, विधानसभा में इस बात को रखा, नहीं माना गया। लगातार जो है, हमने पहले भी बताया था कि हमारे सदस्य विधानसभा में आवाज उठाते हैं, उनको रोका जाता है, पर सत्ता पक्ष की ओर से टोका टाकी की जाती है और उनको प्रोटेक्शन मिलता है। मंत्री जवाब नहीं देते, उनको प्रोटेक्शन मिलता है। सरकार की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, वो जिम्मेदारी तय नहीं करके उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है। ये सारे इश्यूज हैं और सरकार भी जो है लगातार लोकतंत्र का हनन कर रही है। 5 साल में चुनाव होने चाहिए, 6 महीने में उपचुनाव होने चाहिए, आप नहीं करा रहे हो। आप जिस प्रकार से रोजाना स्कूलों की बिल्डिंग गिर रही है, बच्चे मर रहे हैं, उस पर आपका ध्यान नहीं है। प्रदेश के हालात जो है, कानून व्यवस्था सब खत्म हो चुकी है, चौपट हो चुकी है। तो ये सारे इश्यूज थे, इस वजह से हमने बाइकाट किया। और मैं समझता हूँ सत्ता पक्ष को सद्बुद्धि आएगी और वो आने वाले समय में हम लोगों का साथ लेंगे। लेकिन लोकतंत्र के अंदर हमें जो ताकत मिली है कि हम जनता की आवाज़ उठाएं, सरकार को उसका आईना दिखाएं, इन लोगों ने क्या घोषणाएं की थी, क्या पूरी की है, वो बताएं, तो उससे तो ये लोग हमें नहीं रोक सकते, वो तो हम रखेंगे। लेकिन विधानसभा में नियम लगाना, इतने क्वेश्चन लगेंगे, क्वेश्चन ऑनलाइन नहीं होंगे, ये पब्लिक को नहीं दिखाए जाएंगे। मैं समझता हूँ आज तक तो पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि आज जो क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं, आप उसको सिर्फ सदस्य तक सीमित कर दिया, उसको ऑनलाइन आप नहीं कर रहे हो, ताकि प्रदेश की जनता तो देख ही नहीं सकती। तो इस प्रकार की जो चीज़ें ये लोग लगातार कर रहे हैं, बाउंडेशन में बांधने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन है, जैसे राइजिंग राजस्थान है, राइजिंग राजस्थान पे हमने इतने क्वेश्चन लगाए, एक का भी जवाब नहीं आया। अब की बार लगाए, देखते हैं क्या होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये होती नहीं है। विधानसभा के अंदर ही ईआरसीपी पे चर्चा हो और ईआरसीपी की आप जो है डीपीआर बताने के लिए मना कर दें, तो इससे बढ़ के क्या हो सकता है। तो ये जो लोग लोकतंत्र का हनन करने में लगे हुए हैं, इसलिए हमारा बाइकाट था। कुल मिलाकर आपका जो कहना है, आप सीधे तौर पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। दोनों की है, ऐसी सरकार की कार्यशैली है, ऐसी विधानसभा अध्यक्ष जी की है, दोनों की है। मैं चाहूंगा दोनों ही विपक्ष को साथ लेके चले। निर्णय तो इनको ही करने हैं, हम कोई बजट हमारी मर्जी से थोड़ी बनवा रहे हैं, राजस्थान का रोड मैप हमारी मर्जी से थोड़ी बनवा रहे हैं। लेकिन आपने जो बजट घोषणाएं की है, जो रोड मैप आप बता रहे हो, वो तो उसमें अगर कमियां होंगी तो वो तो हम उजागर करेंगे। राइजिंग राजस्थान हमने थोड़ी कहा था, आपने कहा है राइजिंग राजस्थान में 30 लाख करोड़ के इतने हमारे एमओयू हैं, पर अब वो कहाँ हुए हैं वो तो हम पूछेंगे, तो बताना तो पड़ेगा ना। नेता प्रतिपक्ष जी, जिस प्रकार एसआई भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई, उसके ऊपर आपकी प्रतिक्रिया तो आ चुकी है सरकार की ओर से, क्योंकि बहुत कुछ अभी क्लियर हुआ नहीं है, आगे अपील होगी नहीं होगी, आपका क्या मत है इस बारे में? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसा ही भर्ती परीक्षा पे काफ़ी आरोप लगे, काफ़ी जो ट्रेनी ऐसा ही है उनको पकड़ा भी गया, मुकदमे भी दर्ज हुए। राजस्थान पुलिस की जो जांच रिपोर्ट थी उसमें कहा गया था कि ये रद्द होनी चाहिए, एसओजी ने भी यही उसको किया था, मंत्रिमंडलीय सब कमेटी ने भी इसके लिए कहा था। लेकिन सरकार का जो जवाब था वो उसके विपरीत था, और अब कोर्ट का निर्णय जो आया है वो सरकार के विपरीत है। निर्णय सरकार को लेना है। मैं ये कहना चाहूँगा कि युवाओं को भ्रमित नहीं करें, युवाओं से बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, आज भी सरकार ये निर्णय नहीं कर पाई, कोर्ट ने ही निर्णय किया। कमियां हमारे समय में रही हो, बीजेपी के समय में रही हो, उससे पहले रही हो, क्योंकि ये जो भर्ती घोटाला है ना, ये कोई एक भर्ती परीक्षा का नहीं है,
कोई एक राज्य का नहीं है। पूरे देश के अंदर, सभी राज्यों के अंदर, भारत सरकार के, रेलवे के, कोर्ट के, ऐसी बहुत सी परीक्षाएं हुई हैं जिनके अंदर गड़बड़ें हुई हैं। यहाँ तक कि अभी लास्ट में तो नीट की जो हुई उसके अंदर सरकार ने उसको तो क्लियर ही कर दिया और उसको जवाब ही नहीं दिया, जबकि उसके अंदर भी काफ़ी गड़बड़ियाँ थी। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस पे मैं समझता हूँ एक लगाम लगाने की ज़रूरत है, सख्ती से कार्रवाई करने की ज़रूरत है। हमारी सरकार ने कानून बनाया था कि इस पे 10 करोड़ का जुर्माना और आजीवन कारावास, और कोई अधिकारी कर्मचारी अगर इसके अंदर शामिल होता है तो वो नौकरी से बर्खास्त। तो पूरे देश के अंदर अगर सबसे मजबूत कहीं कानून बना है तो राजस्थान के अंदर बना है। भारत सरकार ने कानून बनाया है 1 साल से 10 साल की सजा, हमने आजीवन बनाई है। भारत सरकार ने 1 लाख से 10 लाख का जुर्माना किया है, हमने 10 करोड़ का किया है। तो उससे भी लगभग 10 गुना मजबूत कानून हमने बनाए हैं। मैं समझता हूँ भविष्य में इस प्रकार की जो है भर्ती के अंदर रोक लगनी चाहिए, जो गड़बड़ियाँ हो रही है, और बड़े पैमाने पर, व्यापक पैमाने पर इसके अंदर भारत सरकार को भी कदम उठाने चाहिए ताकि युवाओं का भविष्य खराब नहीं हो सके। इस पूरे मामले में हनुमान बेनीवाल और किरोड़ीलाल मीणा जो कि सरकार के मंत्री है, उनके बीच जुबानी जंग चल रही है, वो आपने सुनी भी होगी। उसमें कई बड़ी चीज़ों को लेकर आरोप लगाए गए थे, चाहे राज्यसभा की बात की जाए या पेपर लीक होने की बात की जाए। अभी मैंने सुनी नहीं है। अच्छा, सुनने का इंतजार है आपको। हाँ। आपने हाल ही में ये जो RSS प्रमुख है मोहन भागवत, उनका एक बयान भी सुना होगा संबोधन में, जहाँ उन्होंने जोर दिया इस बात पे कि हिंदू को 3 संतान तो कम से कम होना चाहिए। क्या कहना है आपका? देखिए, मैं कहना चाहूँगा, इस देश के अंदर एक नारा बहुत समय से चलता रहा, हम दो हमारे दो, और मैं समझता हूँ आज जिस प्रकार से पॉपुलेशन बढ़ रही है और आज विश्व में सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला देश हमारा हो चुका है, ऐसे समय में इस प्रकार के जो बयान लगातार इन लोगों के आते रहते हैं, कभी कुछ, लेकिन खुद के कितने बच्चे हैं, RSS में जो लोग जा रहे हैं उनकी क्या स्थिति है, महिलाओं तक को RSS के अंदर अलाउड नहीं कर रहे हैं। तो ये खुद ही समानता लोग नहीं चाहते हैं, और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये समय समय पर RSS इस प्रकार के बयान देती रहती है, जो कि देश के जो सांप्रदायिक सौहार्द है या जो देश की तरक्की है, जिसमें सब लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, तो ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि मैं समझता हूँ हम दो हमारे दो का जो नारा है वो अच्छा था, और वो ही रहना चाहिए। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।